आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस के ऑल फॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप फॉर्मूला पढ़ते हैं कि स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन का। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे ये एक पर्टिकुलर लाइन है, वो अगर पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल बना रही है तो उस लाइन का स्लोप को हम जनरली स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है टेन थीटा। ये बात अलग है कि थीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो लाइन आपकी हो जाएगी ऐसी परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के पैरेलल। तो जो वर्टिकल लाइन होगी उसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, क्योंकि थीटा बराबर 90 पर टेन 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड, यानी जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उनका स्लोप नॉट डिफाइंड। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो तो होगी कुछ ऐसी, और उसका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स के साथ वो 0 डिग्री होगा, तो स्लोप हो जाएगा उसका टेन 0 दैट इज 0। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0। तो यहाँ साफ साफ लिखा है क्या कि थीटा अगर वो एंगल है जिसके साथ एक लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ इंक्लाइंड है, तो टेन थीटा आपका क्या कहलाएगा? स्लोप। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा 90 है तो स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लाइन आपकी पैरेलल है वाई एक्सिस के तो मतलब 90 डिग्री बनेगा एंगल। ठीक है, अगर थीटा 0 है तो स्लोप हो जाएगा 0। लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो अभी मैंने समझाया। ठीक है भाई, अब दो पॉइंट, अगर कोई लाइन ऐसे दो पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है? तो उस केस में जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप चाहें तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 हो जाएगा। इसमें भी ध्यान रखना है क्या कि x1 नॉट इक्वल टू x1 x2 बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो स्लोप ही होगा। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो उसका स्लोप निकालना है इस फॉर्मूले से। अब सुनो, अगर x1 x2 बराबर हो जाए तो हो क्या जाएगा? तो देखो x1 x2 बराबर मतलब x कोऑर्डिनेट बराबर हो गया तो लाइन हो जाएगी वर्टिकल। तो इस केस में स्लोप नॉट डिफाइंड, इस केस में स्लोप नॉट डिफाइंड। ठीक है, वर्टिकल लाइन हो गई है। अगर y1 y2 के बराबर हो जाए तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो लाइन क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इस केस में स्लोप हो जाएगा 0। आप देख सकते हैं y2 माइनस y1 करेंगे तो y1 y2 तो बराबर है, स्लोप 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम देखेंगे x1 x2 बराबर हैं तो डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा तो स्लोप इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, चलो फटाफट आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन विद इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स के साथ अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा भाई? टेन 30 डिग्री दैट इज 1/√3। अगर पॉजिटिव एक्स के साथ 90 डिग्री बन रहा है तो स्लोप नॉट डिफाइंड। अगर 135 बन रहा है तो स्लोप हो जाएगा टेन 135 डिग्री। क्या लिख लें इसे? बोले इसको लिख लो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। आया समझ में? टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है सर? माइनस टेन थीटा। तो ये बन जाएगा माइनस टेन 45 डिग्री दैट इज -1। तो इसके लिए इस केस में स्लोप 1/√3, इस केस में स्लोप नॉट डिफाइंड और इस केस में -1। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। ये आपके पॉइंट्स हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, इन दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो उसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब अपन करेंगे इसमें तो 4 माइनस 7 अपॉन -3 -2, तो ये आ रहा है -3 अपॉन -5 दैट इज 3/5। इस केस में आ जाते हैं। इस केस में जो स्लोप बनेगा इसी फॉर्मूले से, तो y2 माइनस y1 7 माइनस 9 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ रहा है -2 अपॉन -8 दैट इज 1/4। आया समझ में? ठीक है, तो ये दो पॉइंट से अगर लाइन पास करी तो उसका स्लोप निकाल लिया। नेक्स्ट, अब इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। सबसे पहला फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब आप ऐसे समझो कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पॉइंट ए x1, y1 से पास कर रही है और उसका हमें स्लोप पता है। इस लाइन का स्लोप पता है m, तो लाइन की इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1।
बात है कि सर कैसे आई, तो देखो भाई ये पॉइंट तो फिक्स है जो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है। अब इस लाइन पर हमें एक मूविंग पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लो P वो पॉइंट है जो इस लाइन के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x कॉमा वाई। तो हम कहेंगे कि भाई अभी हमने स्लोप कहा कि इस लाइन का स्लोप गिवन है m। अगर x कॉमा वाई मूविंग पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, तो बताओ 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से कितना आएगा y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। अब देखो इसको इधर ले जाओ तो y माइनस वाई वन बराबर है x माइनस x1, आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये वो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप, बस लाइन की इक्वेशन लिख दोगे यहाँ से। पॉइंट पता है, जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम ज्योमेट्री वाइज देखें तो ऐसे समझो कि ये एक्स वाई बनाया, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब यहाँ एक पॉइंट है 3,-4 और कोई लाइन है जो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से ऐसे समझो कि ऐसी कोई लाइन जा रही है 150 डिग्री। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगी, पॉजिटिव वाई कट करेगी नेगेटिव वाई को, ये सब तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल के पता कर लेंगे। बट एक रफ आइडिया है कि यहाँ से पास कर रही है और पॉजिटिव एक्स के साथ 150 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालो। क्यों, क्योंकि पॉइंट पता है, स्लोप की कमी है सर। स्लोप आ जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे लाइन की इक्वेशन के लिए। तो स्लोप कितना आएगा, बोले यार सर tan 150 डिग्री होगा। तो ये कैसे निकालें हैं, बोले सर इसको लिख लो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो भाई ये आ गया -1/√3। अब आपको लाइन का स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो जल्दी बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको चाहिए वो क्या बन जाएगी। बोले सर ये फॉर्मूला है ना, उसमें y माइनस वाई वन ये पॉइंट है -4, तो y प्लस 4 हो जाएगा। m मतलब -1/√3 स्लोप ऑफ लाइन, x माइनस x1, x माइनस x1 कितना है 3। बस ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा √3y प्लस 4√3, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर में आ जाएगा -x प्लस 3। तो फाइनली x लेफ्ट में ले जाएंगे तो x प्लस √3y प्लस 4√3 माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस √3y प्लस 4√3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो भाई अगला है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब एक लाइन है, ये एक लाइन है जिसका हमें स्लोप पता है। ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट पता है। वाई इंटरसेप्ट समझते हैं, कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस को 0,c पॉइंट पे कट करती है तो उसका वाई इंटरसेप्ट होता है c, मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट। क्लियर हुआ। ठीक है, तो एक लाइन है जिसका स्लोप है m, y इंटरसेप्ट है c, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर mx प्लस c। मतलब आपको स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो लाइन की इक्वेशन ये लिख दोगे। ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखना c आपका y इंटरसेप्ट है और उसे विद साइन लिखना है। मतलब ये है कि अगर आपका लाइन नेगेटिव y से कट करती है, मान लो यहाँ कट कर रही है 0,-3 पर, तो उसका मतलब c बन गया -3। जो भी जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका y कोऑर्डिनेट आपका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। क्लियर हुआ। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप -3, स्लोप पता है, एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो देखो आप ऐसे समझो कि आपकी लाइन है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यहाँ एक 0, कितना है 5 यूनिट, तो 0,-5। इसके बाद में स्लोप है नेगेटिव। नेगेटिव देखो ध्यान रखना, स्लोप हमारा क्या होता है tan थीटा। अगर ये थीटा एक्यूट एंगल है तो स्लोप होगा पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप होगा नेगेटिव। ऐसा तो इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, नेगेटिव स्लोप है, तो मतलब लाइन ऐसी होगी, नेगेटिव स्लोप है ना, ऐसी होगी। ठीक है, इक्वेशन ये तो बस डायग्राम बनाने के लिए, ज्योमेट्री भी काम आएगी अपन के आगे चल के, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ठीक है, बाकी तो इक्वेशन तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि y बराबर mx प्लस सी, m
स्लोप कितना है -3, और सी कितना है, बोले सर वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, -5, तो -3 5। ये आपकी लाइन की इक्वेशन होगी, y बराबर -3x -5। नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म। अब एक लाइन है जो x1 y1 x2 y2 इन 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखे, तो देखो अब हमने कहा ना पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं, पॉइंट तो हमें दो पता है, स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या बनेगा, स्लोप बनेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y - y1 बराबर m x - x1, तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सर पॉइंट 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लो और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, वही किया है हमने यहाँ, ये एम ही है। ठीक है, जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो हम स्लोप बताओ। सबसे पहले स्लोप क्या बनेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मतलब -1/5। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन हम कोई भी पॉइंट ले लो, आप दोनों पॉइंट से सेम आएगी, तो y - y1 बराबर m x - x1, ये हमारी लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, तो 5y - 20 बराबर -x + 3, x लेफ्ट में ले जाओ तो x + 5y बराबर 23। ठीक है भाई। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट फॉर्म। कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रही तो उसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं ऐसे। अब ये कैसे आया, ऐसे समझो कि 2 पॉइंट तो ये हो गए और एक जनरल पॉइंट x, y। अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ए बी और p हमारा कौन सा है, x, y, तो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, तो हाफ 0 में चला जाएगा, तो ये आपका डिटरमिनेंट आ गया है। जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस, तो इसी लाइन की इक्वेशन जो अभी हमने लास्ट में लिखी है उसी की इक्वेशन हम फिर से लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, बोले x y1 3 4 1 -2 5 1, ये डिटरमिनेंट 0 कर दो 3/3 का, ओपन कर लो, x इंटू 4 - 5 माइनस y इंटू 3 + 2 प्लस 1 इंटू 15 और +8। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, ये तो आया -1 तो -x, ये आया -5y और ये आ रहा है 23, तो मतलब x + 5y बराबर 23 आ गया ना, x + 5y उधर ले जाओ, x + 5y बराबर 23। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो भाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव एक्स मतलब एक्स एक्सिस को a, 0 पे कट करिए, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी हो सकता है, और y एक्सिस को 0, b, तो ये जो है आपका a, ये हो गया आपका एक्स इंटरसेप्ट। क्या हो गया भाई, a एक्स इंटरसेप्ट, और ये हो गया आपका b वाई इंटरसेप्ट। तो जब आपको x इंटरसेप्ट a पता है, y इंटरसेप्ट b पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x/a + y/b बराबर 1। ये हमें याद रखना है। जैसे एक लाइन है, पॉजिटिव x को 5 पे और पॉजिटिव y को 7 पे कट कर रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, x/a मतलब x इंटरसेप्ट कितना है 5, प्लस y/b, y इंटरसेप्ट कितना है 7 बराबर 1, ये इक्वेशन है गई। जैसे यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना है -4 नेगेटिव, तो x/-4 प्लस y क्या है ये 5 बराबर 1, तो मतलब विद साइन लिखना है इंटरसेप्ट को। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेज थ्रू पॉइंट, इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है और सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 7। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं x/a + y/b बराबर 1, ये हमारी इक्वेशन है। अब हम कहेंगे कि यार ये लाइन अगर इस पॉइंट से पास करती है -3,8 से, तो -3,8 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो -3/a + 8/b बराबर 1, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। उसके बाद सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना है 7, x एक्सिस और y एक्सिस पर, तो मतलब a + b सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना है 7, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो आप क्या करो, यहाँ से b बराबर 7 - a, b = 7 - a आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा -3 ये आ जाएगा b की जगह
तो -3/a प्लस 8/b की जगह लिख दो 7 - a इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3 × 7 - a प्लस 8a अपॉन में आ जाएगा a × 7 - a इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा -21 प्लस 3a प्लस 8a बराबर में चला जाएगा राइट में, तो यह आ जाएगा 7a - a स्क्वायर। ए स्क्वायर लेफ्ट में ले आओ तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर और a और ये यानी +4a -21। अब इसके क्या कर लो, इसके कर लो सर फैक्टर, इसके फैक्टर हो जाएंगे a + 7 a - 3। तो a की वैल्यू या तो -7 होगी या a की वैल्यू 3 होगी। अगर a आपका -7 है तो देखो a + b कितना है, b है सर 7 - a, तो 7 - a यानी +7, तो ये आ गया 14। और अगर यहाँ से b देखेंगे 7 - a यानी 4। इस केस में आपकी अगर इक्वेशन की बात करें लाइन की तो हो जाएगी x/a प्लस y/b बराबर 1। और इस केस में अगर हम इक्वेशन देखें तो क्या बनेगी, x/a क्या बनेगी, x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक है भाई, तो दो लाइंस पॉसिबल हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। आया? जैसे -3 पुट करोगे -1 और 8/4 2 2 - 1 1 आ गया, -3 तो ये आ जाएगा 2 है ना, तो मतलब -2x प्लस y/14। जैसे -3 पुट कर लो तो 6 और 8 14/14 1, यानी कि हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, सेटिस्फाई कर रहा है ना। ऐसा आप कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर कह लो या नॉर्मल फॉर्म। तो परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म क्या है कि आपको एक लाइन दे रखी है, ठीक है, और ये लाइन पर अगर हमने ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको p दे रखी है, और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव x के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ध्यान रखना p इस लाइन की ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो p पॉजिटिव होगा, अल्फा 0 से 2π कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आपकी लाइन ऐसी दे रखी है कुछ ऐसी, तो ये ऑरिजिन से आप परपेंड ड्रॉप करोगे तो ये आपका p बनेगा, अल्फा बनेगा, ये है ना। तो जो भी ऐसे कहीं भी हो सकती है, मतलब यहाँ होगी तो परपेंड ड्रॉप करके वो जो पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल बनाएगा, तो अल्फा आपका 0 से 2π कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देख लें अगर हम, तो क्या कह रहा है पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ऑरिजिन। हाँ भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम ऑरिजिन एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू लाइन मेक एन एंगल 30 डिग्री। तो देखो ऐसे लाइन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस लाइन की ऑरिजिन से वो कितनी दे रखी है 3, और ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है अल्फा। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी जल्दी बताओ, बोले सर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। तो x अल्फा कितना है 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री और p परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 3, तो ये आ जाएगा आपका x √3/2 प्लस y × 1/2 बराबर 3। एलसीएम ले लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो आया समझ में। नेक्स्ट है अपना जनरल फॉर्म। तो ये जनरल फॉर्म है लाइन की, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ठीक है, इसमें जो स्लोप होता है वो याद रखना है -a/b होता है। कैसे याद रखना है, देखो भाई by बराबर -ax - c लिख सकते हैं, b से आप डिवाइड कर दो तो -a/bx -c/b। अब याद करो y बराबर mx प्लस c आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था। अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों को तो m जो स्लोप होगा लाइन का
वो कितना मिलेगा भाई, एम माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर जनरल इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो लाइन का स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या था, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब था क्या कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस के लिए वाई जीरो कर दो, तो इसमें वाई जीरो पुट कर दो। इस लाइन में अगर हम वाई जीरो पुट कर देते हैं तो ये बनेगा ए एक्स प्लस जीरो प्लस सी इक्वस टू जीरो, एक्स आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए। तो यही आपका एक्स इंटरसेप्ट है। अगर वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो एक्स जीरो पुट कर दो, इसमें अगर हम एक्स जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो वाई आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो इनको रटना नहीं है, बस याद रखो, ये तो याद रखना, खैर स्लोप आएगा माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो कर दो, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो कर दो। जैसे लाइन का आपको ये लाइन दे रखी है, इसका हमें चाहिए स्लोप, तो स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी। माइनस ए कितना है जल्दी बताओ, एक्स का कोफिशिएंट, और बी कितना है माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2/3 स्लोप। अब हमें चाहिए अगर एक्स इंटरसेप्ट, तो इस लाइन में क्या पुट कर दो, y बराबर जीरो, y बराबर जीरो पुट कर दो, तो 2x प्लस 5 बराबर जीरो, x आ जाएगा माइनस 5/2। ये आपका क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट। अगर आपको चाहिए वाई इंटरसेप्ट, तो इसी लाइन में आप क्या कर दो, पुट कर दो x बराबर जीरो वाई इंटरसेप्ट के लिए, तो x जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस 3y प्लस 5 इक्वस टू जीरो, तो y आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट के लिए x जीरो कर दो, y आ गया 5/3, x इंटरसेप्ट के लिए y जीरो कर दो, तो 2x प्लस 5, तो x आ जाएगा माइनस 5/2, स्लोप आ गया 2/3। आया समझ में। और इसका लास्ट फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है, जो लाइन की इक्वेशन है वो होती है y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस x1। एम होता है स्लोप टेन थीटा, टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या करना है, साइन थीटा नीचे ले जाओ उसके, तो y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये रेशियो बराबर है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं बराबर r। यहाँ पे r पैरामीटर होता है। ठीक है, जो कि अब ऐसे समझो कि जैसे मैं मान लूँ ये x, y है, तो हम कहेंगे आपका यहाँ से जब दिस बराबर दिस करेंगे तो देखो x माइनस x1 आ जाएगा r कॉस थीटा, तो x क्या आ रहा है, x1 प्लस r कॉस थीटा x, और जब दिस बराबर दिस करेंगे तो y क्या आएगा, y1 प्लस r साइन थीटा, तो वही है ये x x1 प्लस r कॉस थीटा, y1 प्लस x है x1 प्लस r कॉस थीटा, y है y1 प्लस r साइन थीटा। तो देखो वैसे ये है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, बट हमारे जो काम की चीज़ है उसको समझो। इस फॉर्म में जनरली आपसे लिखवाएगा नहीं, हमारे काम ये आएगा जो मैं बता रहा हूँ। इससे जो आया क्या कि अगर आपको एक लाइन पर पॉइंट दे रखा है x1 y1 और इस लाइन का स्लोप दे रखा है टेन थीटा, और आपसे कही क्या इससे r यूनिट डिस्टेंस इसी लाइन पर दो पॉइंट होंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाला पॉइंट अगर आपको लिखना है, ऊपर वाला पॉइंट, तो ये हम कैसे लिखेंगे, यह पॉइंट होगा आपका x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। नीचे वाला जो पॉइंट है r डिस्टेंस पे नीचे वाला, तो x1 माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 माइनस आर साइन थीटा। ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, नीचे जा रहे हैं तो माइनस, ये आपको याद रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, 5,7 एक पॉइंट है, उससे 3 यूनिट ऊपर जाना है, तो मैंने क्या कहा x1 मतलब 5 प्लस r 3 यूनिट डिस्टेंस कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो ये पॉइंट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे 7 प्लस r साइन 30 डिग्री, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो, ये क्या बनेगा x माइनस आर कॉस थीटा 30 डिग्री थीटा और 7 माइनस आर साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ये आ गया 5 माइनस 3√3/2 और 7 माइनस 3/2, कैलकुलेट कर लो, और ऐसे ही आ जाएगा 5 प्लस 3√3/2 और 7 प्लस 3/2, ये आपके पॉइंट आ गए। ठीक है, ठीक है, सारी फॉर्म कवर कर दिए हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो आप लोग। ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।